नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कैराना में थे। किसान आंदोलन से पश्चिमी यूपी में अपनी जमीन खो रही बीजेपी ने चुनाव से पहले कैराना का दांव खेला है। वही कैराना जो पिछली बार भी चुनाव के वक्त पलायन को लेकर केंद्र बना हुआ था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर और कैराना का जिक्र करते हुए विपक्षी दलों पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया और पलायन पीड़ितों को मरहम लगाकर 2022 के लिए मंशा और मिशन दोनों को जाहिर कर दिया। आप लोग भी अपना शुरू करिए यहाँ पे, ठीक है? हिम्मत से काम लीजिए। देखिए, पुरानी चीजों को व्यक्ति को ठीक है नई दुखद होती है, लेकिन व्यवस्थाएं परिवर्तनशील है। हमेशा दुखद घटना को भुलाना चाहिए और नई चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए। चीजें आगे बढ़ेंगी तो एक नया विश्वास जगेगा और उस विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए ही जीवन में। आज पलायन पीड़ितों पर मलहम लगाने के लिए योगी आदित्यनाथ कैराना पहुंचे। वही कैराना जो पश्चिमी यूपी में पलायन का केंद्र रहा है। यहां पहुंचकर सीएम योगी ने पलायन पीड़ितों को भरोसा दिलाया कि समय बदल चुका है। जो पलायन कराते थे वो आज पलायन करने के लिए मजबूर हैं। जाहिर है इस मलहम से मंशा और मिशन दोनों का टारगेट फिक्स है, 2022 की बादशाहत बरकरार रखना। कैराना कस्बे में यहाँ के व्यापारी और यहाँ के नागरिकों को पलायन करने के लिए मजबूर करने वाले अपराधी आपने विगत 4.5 वर्ष के अंदर देखा होगा स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। किसी अपराधी और किसी माफिया की हैसियत नहीं कि वो सिर उठा करके सड़कों पर चल सके। धमकी की बात तो दूर, वो सड़कों पर चल सके। और अगर किसी ने दुस्साहस किया, किसी व्यापारी और निर्दोष नागरिक पर गोली मारने का दुस्साहस किया, तो वह गोली उस व्यापारी और उस नागरिक पर तो नहीं लगी, लेकिन उल्टी उसकी छाती को बेचते हुए उसको दूसरे लोग की यात्रा को भी भेज दिया गया। मिशन 2022 की फिक्र सियासी मंचों पर फिर शुरू हुआ। मुजफ्फरनगर और कैराना का जिक्र। किसान आंदोलन के कारण बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल पिच बन चुकी पश्चिमी यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने फ्रंट फुट पर बैटिंग की। पलायन को सूबे के शान के खिलाफ बताया, माफियाओं को मंच से हड़काया। कैराना का पलायन ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि प्रदेश और देश के आन मान और शान पर आने वाली आंच का मुद्दा रहा है। और हम लोग जब सत्ता में नहीं थे तब भी हम लोग कहते थे कि इस प्रकार की कायराना हरकतों को हम स्वीकार नहीं करेंगे। और सत्ता में आए तो अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य प्रारंभ हुआ। योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि चाहे मुजफ्फरनगर का दंगा हो या फिर कैराना का पलायन, बीजेपी के लिए ये राजनीति का मुद्दा नहीं है। लेकिन चुनावी मौसम में अचानक इन मुद्दों का जिक्र आया। पिछली सरकारों पर हमले के साथ ही हिंदुत्व की सियासत के असली हकदारों के साथ ही कथित नकली किरदारों का भी ख्याल आया। जब मुजफ्फरनगर में 2 निर्दोष नौजवान मारे जाते हैं तब लोगों को जाति नजर नहीं आ रही थी। जब वहां पर निर्दोष हिंदुओं के घर जलाए जा रहे थे तब ये जातिवाद की राजनीति करने वाले, तब इनको जाति नजर नहीं आ रही थी। लेकिन भाइयों बहनों, ये धर्म चक्र है। इसी के लिए कहा गया है धर्म चक्र प्रवर्तनाय की बात इसीलिए कही गई है। ये चक्र तो धर्म का घूमता है। ये चक्र ऐसा मोदी जी ने घुमा दिया है
जो लोग कल तक मंदिर जाने में संकोच करते थे, आज उनका टीका इतना बड़ा लगता है, तिलक इतना बड़ा लगाते हैं कि जैसे यही सबसे बड़े हिंदू हैं। चुनावी मौसम में बीजेपी की सभा हो और अयोध्या का जिक्र ना हो, ये कैसे संभव होता? धर्म चक्र के जिक्र में राम मंदिर का जिक्र भी आ ही गया। अब तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। अब तो किसी को संदेह रहना ही नहीं चाहिए। भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य अयोध्या में, जो लोग अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर नहीं चाहते थे, जो लोग कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने का विरोध करते थे, भाइयों बहनों, ये लोग कब खुश होते हैं? जब मुजफ्फरनगर में दंगा होता है, जब कैराना से पलायन होता है और जब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन होता है, तब इनके नारे लगते हैं। लेकिन तालिबानीकरण कतई हम स्वीकार नहीं होने देंगे और जो भी तालिबान का समर्थन उत्तर प्रदेश की धरती पर करेगा, सख्ती के साथ उसे निपटने का कार्य भी सरकार करेगी। कैराना पहुंचे योगी ने उन लोगों के दर्द पर मरहम लगाया जिन्होंने कभी दंगों का दंश झेला था, पलायन की पीड़ा झेली थी। सीएम योगी ने दावा किया कि 2015 से 2017 के बीच जिन परिवारों ने कैराना से पलायन किया, बीजेपी ने उनकी घर वापसी कराई। सीएम योगी ने पलायन पीड़ितों से मुलाकात की, देर तक बात की। 2016 में 30-30, 25-25 लाख रुपए की जो मेन बाजार है जी, ये कैराना का जी, बस ये चांदनी चौक है जी कैराना का, 25 लाख रुपए की दुकान बिकी थी। आज 1 करोड़ रुपए की कोई दुकान नहीं मिल सकती कि अगर मैं खरीदना चाहूँ कि 1 करोड़ रुपए की मिल जावे, कोई दुकान नहीं। ये माहौल है। और छोटे छोटे बच्चे हैं जी जो खुद जिन्हें कोई मतलब नहीं जी वोट से, बस ये भी यही चाहे क्योंकि उन्होंने अपराध देख रखा जी। मात्र 1 साल की 1.5 साल की ये गुड़िया थी जी जब ये प्लान करके गई थी। छोटे छोटे बच्चे भी, ये कल भी ये कह रही थी कि पुलिस अंकल से डर लगता क्योंकि पुलिस की सिक्योरिटी होगी थी जिनके पास, बहुत ज्यादा स्थिति पर छोटे छोटे बच्चों को महत्व का पता नहीं वोट के लिए। सालों बाद अपने घर वापस लौटे पलायन पीड़ितों को सीएम योगी ने न सिर्फ सुरक्षा का आश्वासन दिया, बल्कि सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान भी कर दिया। व्यापारियों के घरों में जनहानि और धनहानि उन आतताइयों ने की है, इस पर तो कार्रवाई कुछ पे हुई है। अगर इसके बाद भी कोई बचा है तो उसको भी छोड़ा नहीं जाना चाहिए। दूसरा, उन पीड़न के शिकार हुए लोगों को हम सरकार की तरफ से भी मुआवजा देंगे, उनको हम सम्मान को आगे में व्यवसाय कर सकेंगे, इसके लिए सरकार की तरफ से हम उन्हें सहायता उपलब्ध करवाएंगे। शास्त्र भारत के शास्त्रीय संगीत का एक केंद्र बिंदु हुआ करता था, भारतीय संगीत का एक केंद्र बिंदु हुआ करता था, और इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रमुख व्यापारिक केंद्र, जिन लोगों ने भी इस केंद्र को उजाड़ने का दुस्साहस किया है, मारीच और सुबाहों की तरह उनकी दुर्गति हुई है और मारीच और सुबाहों की तरह ही उनको आने वाले समय में इसी दुर्गति का शिकार भी होना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। साल 2015 से 2017 के दौरान करीब 90 हिंदू परिवारों ने कैराना छोड़ दिया था। पलायन करते वक्त इन लोगों ने अपने घरों के बाहर लिख दिया था, यह मकान बिकाऊ है। साल 2016 में कैराना से तत्कालीन भाजपा सांसद हुकुम सिंह ने यह मुद्दा उठाया था। योगी सरकार का दावा है कि उनके शासनकाल में सूबे में क्राइम कम हुआ है, जिसके कारण ये परिवार फिर से कैराना लौटे हैं। सीएम योगी ने ऐलान किया है कि कैराना के लोगों की सुरक्षा के लिए 250 करोड़ की लागत से पीएसी की बटालियन की तैनाती होगी। जब हम लोग गलत व्यक्ति से घबराते हैं तो उसका तो साहस बढ़ता है, जब उसका प्रतिरोध होता है तो उसकी हिम्मत नहीं होती फिर वो कुछ कर सकता, और हिम्मत से काम लेना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। साल बदला, हालात बदले और बदल गई लोगों की जिंदगी। नए उत्तर प्रदेश के अध्याय का एक ऐसा पन्ना फिर से सुनहरे अक्षरों से भर गया है जिसे कभी काली स्याही से कलंकित किया गया था। लेकिन आज यहाँ की सुबह होती है तो सूरज की नई किरणों के साथ जिंदगी में उम्मीदें हिलोरे मारने लगती हैं। हम बात कर रहे हैं शामली जिले के कैराना की, जहाँ अब सिर्फ उदय होता है,
अस्त कुछ भी नहीं। देखिए विनय सिंह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये 2016 का कैराना था। डरा हुआ, सहमा हुआ, सिसकता, भागता हुआ। जहां शाम होते ही दरवाजे बंद हो जाते थे, सूरज ढलने से पहले बाजारों में सन्नाटा पसर जाता था। और ये आज का कैराना है, मुस्कुराता हुआ, उम्मीदों से भरा, खुशियों और सुकून से भरा, जहां वक्त कोई भी हो, पहर कोई भी हो, आवाम बेखौफ रहती है। आज पुलिस की बूट की धमक और गुंडे माफिया के संगीनों की खनक नहीं सुनाई देती। सुनाई देती है तो चहकती और खिलखिलाती आवाजें। काम धंधे में मशरूफ लोग आज कोई बिजनेस बेचकर, मकान या दुकान बेचकर नहीं जाना चाहता। आज लोग चाहते हैं कि वो कैराना की गोद में ही बसे रहे। उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कैराना कस्बे की कहानी आप सबको याद है। मैं बात कर रहा हूं साल 2016 की, जब कैराना में एक बार प्लान हो रहा था और यहाँ पर हर व्यक्ति भय के कारण ये इलाका छोड़कर जाना चाहता था। आम बात हो गई थी गोली मार देना। छोटे छोटे गैंग यहाँ पर सक्रिय हो गए थे। हर व्यापारी यहाँ से छोड़कर कहीं और जाना चाहता था। आज 5 साल बाद कितनी बदली है कैराना की फिजा, ये जानने की कोशिश न्यूज़ 24 कर रहा है। और यहाँ पर हम कैराना कस्बे में हम खड़े हैं और यहाँ के बाजार हमें गुलजार नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ के व्यापारियों से बात करने की कोशिश करेंगे कि 2016 के कैराना की फिजा और आज 2021 के कैराना की फिजा कितनी बदली है। आइए। कैराना में सड़कों पर गाड़ियों के हॉर्न सुनाई दे रहे हैं। बाजारों में चहल पहल है। लोग अपने घरों की जरूरत के लिए खरीदारी कर रहे हैं और सारे व्यापारी अब सुकून से अपनी दुकान चला रहे हैं। घरों में शांति है, जिससे लोगों की जिंदगी गुलजार हो रही है। अब किसी भी मकान या दुकान के आगे लिखा नहीं है ये मकान बिकाऊ है। न्यूज़ 24 आज कैराना का सच दिखाने जा रहा है। गुंडा सब जालिए जेल में, या तो उनको मौत के घाट उतार दिया गया या जेल चले गए। अब कोई दिक्कत नहीं, ना कोई बहन ना कोई कुछ है। सब काम बढ़िया आराम से हो रहा है। अब तो सुख शांति है, बदमाशों को ठिकाने लगाई दिए। अब व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। न्यूज़ 24 संवाददाता विनय सिंह कैराना की गलियों में गए। वहां के कस्बे और गांव के हर उन घर की तलाशी की जो 2016 में दहशत की वजह से खाली हो गए थे। उस दहशत के निशान आज भी कुछ दीवारों पर जिंदा हैं। निरंजन 2016 में अपने मकान पर लिख कर गए थे ये मकान बिकाऊ है। पूरा परिवार कैराना छोड़कर चला गया, लेकिन योगी सरकार आई, माहौल बदला और आज वो वापस लौट आए हैं। घर में सुकून के साथ रहते हैं। आज कोई भी गुंडागर्दी करने वाला नहीं है। कैराना कस्बे की उन गलियों में हूँ मैं जहाँ पर जिन गलियों में हर मकान पर ये लिखा हुआ नजर आ रहा था कि ये मकान बिकाऊ है। मैं उसी गलिये में हूँ। 2016 में भी आया था। नकली राम मामन राम का ये मकान लिखा हुआ है और यहाँ पर भी, जो कि अब मिट चुका है, ये मकान बिकाऊ है या झगड़े का, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये जरूर नकार रहा है यह मकान। यानी कि यहाँ पर भी लिखा हुआ था, लेकिन अब जो हालात हैं वो क्या है, मकान के मालिक जो हैं वो भी यहाँ पर बैठे हैं। क्या नाम है आपका? निरंजन है जी। निरंजन जी, एक चीज़ बताओ, 2016 में एक माहौल था यहाँ पर, हर जगह पे यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है मकान बिकाऊ है। हाँ, तो 2016 में क्या माहौल था और 2021 में क्या है? तो काफी माहौल बदल चुका सरकार, योगी सरकार में। अच्छा। अब तो सुख शांति है, बदमाशों को ठिकाने लगाई दिए। अच्छा जी। तो बदमाश 2016 में ज्यादा तंग करते थे? हाँ जी, जब तो थे ही। क्या क्या किया करते थे? मैं ये भी जो है फिरोती का हिसाब तो था ही, जो भी सीनियर समझे थे यहाँ जिसको भी जो है, जब तो भगत भाग दौड़ हो ही रही थी पूरी। हाँ। तो सबको ही मालूम है। अब तो सुख शांति है सर यहाँ। तो योगी जी ने कड़ा लगाम खींचा है। जिन गुंडों की वजह से लोगों को कैराना छोड़ना पड़ा, उनमें से ज्यादातर गुंडे मारे गए। आज कैराना में रात 10 बजे तक दुकानें खुली रहती हैं। लोग बेखौफ खरीदारी करते हैं, लेकिन 2016 में ऐसा नहीं था। हर तरफ गुंडागर्दी और रंगदारी के सिवाय कुछ भी नहीं मिलता था। शाम ढलने से पहले घरों के दरवाजे बंद हो जाते थे, दुकानों के शटर गिर जाते थे, बाजारों की रौनक घुप अंधेरे में कहीं खो जाती थी। ऐसे में लोगों के पास इस जगह को छोड़ने के अलावा कोई दूसरा विकल्प बचा ही नहीं था। ये कैराना की नई सुबह है, जहां बारूद की गंध नहीं आती। जैसे हर रात के बाद एक नई सुबह का सूरज निकलता है, ठीक ऐसे ही कैराना की काली रात का अंधियारा अब पूरी तरह छट चुका है।
अब हर सूर्योदय उम्मीद की रोशनी लेकर आता है और हर शाम सुकून से सोते हैं लोग। मुस्तकबिल भी महफूज है और लोगों की जान भी। विनय सिंह, कैराना, न्यूज़ 24।